साल 2025 की एक इंडोनेशियाई हॉरर फिल्म ब्लैक फोर्स एक सच्चे एक्सॉर्सिज्म केस पर आधारित है। सबसे डरावनी बात यह है कि इसमें यीशु के 12 चेले तक बुलाए गए थे। कहानी की शुरुआत दो लड़कियों से होती है जो आधी रात को अपने पिता की कब्र पर जाती हैं। उनके पास पहले से ही एक डरावना गुड़िया होती है। जैसे ही उन्होंने कुछ अजीब शब्द बोले, गुड़िया अचानक 180 डिग्री घूमा और सीधा कविता की तरफ देखने लगा। मेरी माँ को उस बुरे आदमी से बचा लो। और फिर तभी कब्रिस्तान का चौकीदार आ गया। डर के मारे दोनों गुड़िया लेकर तुरंत वहाँ से भाग। गाड़ी में बैठकर बातें कर रही थी, लेकिन उन्हें जरा भी पता नहीं चला कि पीछे शीशे में कोई आत्मा झांक रही थी। घर पहुंची कविता तो उसे भूतों के भटकने जैसा अनुभव हुआ। माँ सोफे पर सो रही थी। उसने कंबल उड़ाया और जैसे ही ऊपर कमरे में जाने लगी, अचानक से माँ फिर सामने खड़ी दिखी। मैं वापस आ गई। उसे लगा शायद आंखों का धोखा होगा और वो बिना कुछ सोचे अपने कमरे में भाग गई। गुड़िया को देखा और अगली सुबह उसे घर के बाहर कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही वो घर से निकली, वो गुड़िया धीरे धीरे खुद को जिंदा साबित करने लगी। स्कूल पहुंची तो उसकी सहेली नेहा का चेहरा एकदम पीला था। गले में एक काले निशान का दाग भी था। नेहा ने कहा शायद नींद पूरी नहीं हुई। कविता जब घर लौटी तो देखा माँ अब भी पड़ोस के शख्स राकेश के साथ थी। गुस्से में वो बिना बोले ऊपर कमरे में चली गई और फिर होश उड़ गए। जैसे ही उसने अपने बेड के पास रखा फैमिली फोटो देखा, वो डाली गई गुड़िया फिर से कमरे में थी। कविता डर के मारे फिर गुड़िया उठाकर बाहर फेंक आई, लेकिन तभी आसमान में तेज गरजने लगी। रात को तेज बारिश और कड़कड़ाहट शुरू हो गई और जैसे ही बिजली गिरी, वही आत्मा फिर लौट आई। इस बार कविता के कमरे में। माँ उसकी चीखें सुनकर दौड़ी। देखा कविता दीवार की तरफ मुंह करके कुछ अजीब बोल रही थी। जैसे तैसे होश में लाई, लेकिन अब कविता बदल चुकी थी। उसके शरीर पर अचानक से चोटें दिखने लगी, आवाजें आने लगी, खुद को खत्म कर दो, मर जा। अचानक एक दिन स्कूल में कविता को एहसास हुआ वो आत्मा उसी की एक टीचर है। वो टीचर अब सामने खड़ी थी। वो क्लास में पहुंची, लेकिन नेहा गायब थी। घर पर पता चला नेहा फांसी पर लटकती मिली। स्कूल प्रशासन ने कविता से पूछताछ शुरू की और उसने कब्रिस्तान वाली पूरी बात बता दी। दो टीचर्स उसे लेकर कब्रिस्तान के लिए निकले, लेकिन रास्ते में कविता की हंसी बदलने लगी। तू कितना बेवकूफ है। और फिर वो अपना सिर गाड़ी के शीशे पर पटकने लगी। टीचर्स घबरा गए और उसे स्कूल के मठ ले आए। वहाँ एक बुजुर्ग पुजारी मिला। वही था जो असली एक्सॉर्सिज्म कर सकता था। उस वक्त वो किसी और बच्चे की आत्मा निकाल रहा था। अब कविता बेकाबू हो चुकी थी। क्लास में खुद को नुकसान पहुंचा रही थी। माँ को बुलाया गया क्योंकि बिना फैमिली की इजाजत एक्सॉर्सिज्म नहीं हो सकता। अगले दिन पुजारी उसके घर आया अपने सारे औजारों के साथ। उसने मंत्र पढ़े, बैंगनी चादर ओढ़ी और आत्मा को निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसने तेल निकाला, कविता के सिर पर क्रॉस बनाया। तभी पूरे कमरे की लाइटें झपकने लगी। वो चिल्लाई, कांपी, मगर पुजारी ने हार नहीं मानी। पवित्र जल से हमला किया। थोड़ी देर को असर हुआ, लेकिन बीच में कविता की माँ अंदर आ गई और अंदर का संतुलन बिगड़ गया। पवित्र जल फिर से उड़ाया गया। तीनों के जोर से आत्मा भाग गई। लेकिन अगले दिन राकेश, जो कविता की माँ का प्रेमी था, मानने को तैयार नहीं हुआ। उसे लगा कविता सब ड्रामा कर रही है ताकि माँ को उससे अलग कर सके। तू मुझे उस पर ज्यादा भरोसा करती है। माँ ने साफ चुना बेटी को। राकेश गुस्से में बाहर चला गया। माँ बेटी को लेकर कब्रिस्तान गई। पति की कब्र पर फूल चढ़ाए और लौटकर माँ ने राकेश की दी हुई अंगूठी उतार दी। लेकिन किसी को नहीं पता था आत्मा अब भी कविता के अंदर ही है। उसने रास्ते में फिर से पुजारी को रोका, लेकिन जैसे ही वो घर में घुसा, कविता बेहोश हो गई। पुजारी ने उसे गाड़ी में डाला और अस्पताल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में आत्मा धीरे धीरे फिर बाहर आने लगी। हे माँ तू कहाँ है? अब पुजारी को समझ आया कविता के शरीर में एक नहीं कई आत्माएं। कविता ने गलती से राक्षसों के सरदार को बुला लिया था। यीशु के नाम पर वो उसकी माँ को दीवार पर क्रॉस की तरह ठोक देता है और तभी पुजारी थॉमस आता है एक्सॉर्सिज्म के बक्से के साथ। उसने घंटे से आत्मा को शांत किया।